हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का भूगोल अध्याय नंबर 1 संसाधन एवं विकास। इसमें हम देखेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का ह्रास कैसे होता है तथा इनको संरक्षण कैसे किया जा सकता है। संसाधन प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है संसाधन कहलाता है। जैसे लकड़ी के लिए ईंधन तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यातायात के साधन, ये सभी संसाधन हैं। संसाधन के प्रकार, संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, संभावित संसाधन, विकसित, भंडार और संचित कोश संसाधन। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। सबसे पहला हो जाएगा जैव संसाधन। वैसे संसाधन जिनमें जैवमंडल से मिलते हैं, उदाहरण मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणीजात, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर इत्यादि। समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। नवीकरणीय योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु इत्यादि। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, धातु हो गया। इन संसाधनों को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन पहला हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उदाहरण किसी की जमीन, घर आदि। सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं जिनका समुदाय या समाज के पास होता है, उदाहरण चरगाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान आदि। ये सभी सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। इस पर सभी यानी सार्वजनिक रूप से सभी का समान अधिकार होता है। राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, अर्थात सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि। इसका अधिकार सरकार के पास होता है, ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब चौथा आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उसी देश का नियंत्रण होता है, उसके आगे के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। अब विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार।